दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मक्के की सफल उन्नत खेती के बारे में। कम से कम लागत में कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे लिया जाता है। उसी के साथ हम बात करेंगे मक्के की फसल के लिए जलवायु एवं मिट्टी का चुनाव कैसे करें, भूमि की पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए, मक्के की सही वैरायटी का चयन कैसे करें, बुआई का सही समय क्या होना चाहिए, बुआई का तरीका क्या होना चाहिए, बुआई करते वक्त कौन कौन से उर्वरक रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। वही दोस्तों सिंचाई का तरीका क्या होना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ बात करेंगे प्रमुख कीटबंधन के बारे में, जैसे कि तना भेदक हो गया, परोह मक्खी हो गया, दीमक आदि को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी कम से कम क्षेत्र में कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिवर्सल एग्रोटेक में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। तो दोस्तों मक्के की उन्नत खेती के लिए भूमि यानी कि सही मिट्टी का चुनाव करना जरूरी होता है। वही मक्के की फसल के लिए सही भूमि का चुनाव करने की बात करें तो मक्के की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, जिसमें काली मिट्टी, दोमट मृदा आदि जमीन में बुआई की जा सकती है। वही मिट्टी की पीएच की बात करें तो मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना जरूरी होता है, जो कि ना अम्लीय मिट्टी हो ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय मिट्टी हो। वही दोस्तों अगर आपकी खेत की मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय हो तभी भी आपके खेत में मक्के की फसल आना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अगर आपकी खेत की मिट्टी अगर ज़्यादा क्षारीय होगी तभी भी मक्के की फसल आना उसमें मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मक्के की बुआई करने से पहले अपनी मिट्टी का पीएच जाँच करना जरूरी होता है, जो कि 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होना जरूरी होता है। ये जो मिट्टी होती है ऐसी ही मिट्टी मक्के की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों जिस भी खेत में आप मक्के की बुआई करना चाहते हैं उस खेत की पूर्व तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। मक्के की फसल के लिए पूर्व तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मई के आखिरी सप्ताह में आपको पूर्व तैयारी करना जरूरी होता है। अगर आप अन्य राज्यों से आते हैं तो खेत की तैयारी जून के दूसरे सप्ताह से कर सकते हैं। मक्के की फसल के लिए मई के गर्मी में ज्यादातर जुताई करना सही होगा, जिसमें आप ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से, डिस्क हैरो से जमीन तैयार कर सकते हैं। अगर आप मई के महीने में यानी कि गर्मी के मौसम में अगर खेत की जुताई करते हो, खरपत, दीमक, कीट पतंगे और अन्य फंगस का प्रादुर्भाव आपकी फसल में बिल्कुल ना के बराबर होगा। दोस्तों अपनी मिट्टी एवं जलवायु के हिसाब से मक्के की टॉप वैरायटी का चयन करना भी जरूरी होता है। चयन करते वक्त मिट्टी की उपजाऊ परिस्थिति, खाद का नियोजन, सिंचाई की व्यवस्था आदि को ध्यान में रखकर सही वैरायटी का चयन करना जरूरी होता है। आप ज्यादातर वैरायटी चयन करने से पहले अपने पिछले साल के अनुभव के अनुसार चयन कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी जगह कोई कोई वैरायटी आने में काफी हद तक दिक्कतें बढ़ जाती है। तो वैसे में अपने अनुभव या अपने साथी ने अगर कोई वैरायटी का चयन किया है, वो वैरायटी अगर आपने पिछले साल उसका उत्पाद देखा है तो आप उस वैरायटी का चयन अपने खेत के लिए कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर मक्के की टॉप वैरायटी की बात करें तो उसके अंदर फाइनर, सिजिंटा, अडवंटा, हाईटेक आदि वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। वही अडवंटा वैरायटी की बात करें तो उसके अंदर 741, 759, 751 इन वैरायटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही दोस्तों सिजिंटा की 66, 68, वही पाइनर की 35, 24 वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मक्के की फसल में बीज उपचार के बारे में। मक्के की बीज उपचार की बात करें तो जिस भी कंपनी की आप वैरायटी यूज कर रहे हैं वो पहले से ही उपचारित होती है। दोस्तों अगर वो बीज उपचारित नहीं है तो उसके लिए आप सांप बुरशी नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सांप बुरशी नाशक का बीज उपचार के लिए इस्तेमाल करते वक्त प्रति केजी 3 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है। वही कीटनाशक की बात करें तो थियोमिथॉक्साम 70% WS कीटनाशक का इस्तेमाल प्रति केजी 3 ग्राम इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप मक्के की बुआई खरीफ और रबी हंगाम में कर सकते हैं, जिसमें जून के माह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक और अक्टूबर में पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक आप मक्के की फसल की बुआई कर सकते हैं, या आप मार्च महीने में भी मक्के की बुआई कर सकते हैं। वही दोस्तों मक्के की फसल में बुआई का सही तरीका क्या होना चाहिए। मक्के की बुआई करते वक्त पौधे से पौधे का अंतर 30 सेमी होना चाहिए और पंक्ति से पंक्ति का अंतर 50 से 60 सेमी होना
करना जरूरी होता है। फसल की बुआई करते वक्त बीज 3.5 इंच से लेकर 5 इंच तक गहरी बुआई करना जरूरी होता है। अगर आप अच्छी तरीके से गहरी बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा होता है। दोस्तों, मक्के की बुआई करते वक्त कौन सा खाद एवं कौन सा उर्वरक देना जरूरी होता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार ले सके। तो दोस्तों, जब भी आप जमीन की पूर्व तैयारी करेंगे, पूर्व तैयारी करते वक्त प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद इस्तेमाल करना है, जो पूरी एक समान मात्रा में खेत में पूरी तरीके से फैला देना है। वही दोस्तों, मक्के की बुआई करते समय 20-20-0-13 यानी कि अमोनियम फास्फेट सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 18-46-0 यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप NPK 15-15-15 दानेदार सुफला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना है, जिसे आपकी फसल में शुरुआती दौर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में कारगर साबित होगा। वही दोस्तों, मक्के की फसल में दूसरा डोज आपको 25 से 30 दिनों के अंतराल में देना है। इसके अंदर आप 20-20-0-13 या 18-46 वो एक बैग का इस्तेमाल प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। उसी के साथ उसके अंदर नाइट्रोजन की 2 बैग प्रति एकड़ देना जरूरी होता है। साथ में दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से 10 kg जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपके मक्के की फसल के अंदर भुट्टा निकलता है, भुट्टा निकलते वक्त अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल फसल में करते हैं तो फसल के अंदर मक्के की जो भुट्टा होता है, भुट्टे की साइज ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी निकलने में मदद होती है। वही दोस्तों, मक्के की फसल में सिंचाई की बात तो मक्के को बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर बरसात होती है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, मगर आप अन्य ऋतु में मक्के की फसल लेते हैं तो मिट्टी के अनुसार आपको 7 से 8 दिन या 10 से 12 दिन के अंतराल में लगातार सिंचाई करना जरूरी होता है। वही दोस्तों, अगर बरसात के दिनों में 12 से 15 दिन तक बारिश ना आए तभी भी आपको सिंचाई करना जरूरी होता है। मक्के की फसल में सिंचाई अच्छी तरीके से होगी तभी आपको उत्पादन अच्छा से अच्छा देखने मिलेगा। वही दोस्तों, अब बात करते हैं मक्के की फसल के अंदर प्रमुख कीट एवं प्रबंधन के बारे में। दोस्तों, मक्के की फसल के अंदर तना भेदक, प्रहो मक्खी, दीमक आदि का प्रादुर्भाव मक्के की फसल में ज़्यादातर देखने मिलता है। वक्त रहते अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो यह पूरी तरीके से फसल को खराब कर देती है। तो दोस्तों, तना भेदक, प्रहो, इसे नियंत्रित करने के लिए आप प्रोफेक्स सुपर या तो इमामेक्टिन बेंजोएट या डेलिकेट आदि कीटनाशक का आप इस्तेमाल इसे प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। वही दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफास से मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफास से मिट्टी को उपचारित करते हैं तो पूरी तरीके से दीमक हट जाएगी। अब बात करते हैं मक्के की फसल के अंदर खरपत नियंत्रण। दोस्तों, आप मक्के की फसल के अंदर खरपत नियंत्रण हेतु आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप खरपतवार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार का इस्तेमाल करते वक्त आप टिंजर, कैलोरीज एक्स्ट्रा एवं बायर कंपनी का लॉडिस इस जैसे खरपतवार का इस्तेमाल आप अपने फसल में खरपत नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें।